परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सबसे पहले ये समझ लीजिए ये चैप्टर बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर है। पर कैसा है मालूम है क्या, इस चैप्टर में सिर्फ थोड़ा एक ही चीज मतलब ट्रिकी है, मैं ये नहीं बोलूंगा ट्रिकी है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए व्हाट इज परम्यूटेशन। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया व्हाट इज परम्यूटेशन, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। व्हाट इज परम्यूटेशन, इट इज एडिशन ऑफ परम्यूटेशन, मतलब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन तो आता ही है। अब अपन हर बार बोलते हैं सर परम्यूटेशन इज व्हाट, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। हमको यही नहीं समझ में आता परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। आज है ना अपन पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन का एक्चुअली लॉजिक क्या है और कॉम्बिनेशन दोनों में डिफरेंस क्या, पहले आज दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि जब नाम दोनों भी साथ में आते परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तो पहले डिफरेंस लेते कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, परम्यूटेशन के लिए सर सबसे पहले तो परम्यूटेशन समझिए। परम्यूटेशन में हम एक वर्ड यूज करते हैं फैक्टोरियल। पहले ये समझ लेते कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला गिवन, factorial is a mathematical formula given to find out number of arrangements that can be made. Factorial is a mathematical formula, I can say. Sir, what do you mean by the term mathematical formula? जैसे अगर एग्जाम्पल, अगर a b और c को बिठाना है, a b और c को बिठाना है 3 सीटों में, सॉरी चौथी कहां से आ गई, 3 ही जाना है, 3 सीटों में आप कैसे बिठा सकते हो, a b c, a c b, BCA, BAC, CAB, CBA. These are 6 ways. आपने देखा होगा परम्यूटेशन में है ना, जनरली आपने सुना भी होगा या समझा होगा कभी, अगर पहले किया होगा तो वेज बोलते, these are the ways you can arrange people. Are you understanding what I am trying to use the word? These are the ways where you can arrange people. अगर आप देख रहे होंगे ए के 2 तरीके, बी के 2 तरीके, सी के 2 तरीके, मतलब जितने अल्फाबेट्स उनके तरीके, ऐसा नहीं बेटा। अगर ए बी सी 3 अल्फाबेट है तो ए के 2 तरीके होंगे, बी के 2 तरीके होंगे, सी के 2 तरीके होंगे। आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब टोटल इनके 6 तरीके हो गए। सर इनकेस अगर ए बी सी डी है तो ए के कितने तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे क्या? ए के कितने तरीके होंगे, ए के 3 तरीके होंगे, ऐसा लगता है आपको? सर करके देखते हैं, ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी, ए डी बी सी, ए डी सी बी। ए के सर टोटल 6 तरीके, अपन ने 3 तरीके क्यों लिखे? ए के टोटल 6 तरीके है ना सर, ये तो 3 के आपने लिखे, ए के 2 तरीके, बी के 2 तरीके, सी के 2 तरीके, आपने समझा नहीं बेटा। अब आप समझिए, ए बी सी और डी ये 4 लोग हैं, ए के 6 तरीके, सर कैसे बेटा? ए के नीचे 3 तरीके और वो 3 के 2 तरीके, ए के नीचे 3 तरीके, मतलब ए अरेंज करेगा बी को, सी को, डी को, और वो जो बी है वो उनको अरेंज करेंगे 2 तरीकों में, और वो जो 2 तरीके वो अरेंज करेंगे 1 तरीकों में। आया ना, समझ में आया? तो इसके लिए ए के कितने तरीके हो गए, ए के हो गए 6 तरीके। सर ए बी सी और डी हो गया, बी के 2 तरीके, सी के 2 तरीके, डी के 2 तरीके, तो ए के कितने तरीके हो गए? समझ में आ रहा है? परम्यूटेशन का लॉजिक समझ में आ रहा है कि परम्यूटेशन कैसे वर्क कर रहा है। तो ए के 6 तरीके, तो बी के कितने होंगे? 6 तरीके, सी के 6 तरीके, डी के 6 तरीके। तो इन्होंने इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया।
इन्होंने इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या दिया, बहुत सिंपल मैथमेटिकल, कि भाई अगर चार लोग हैं तो 4 into 3। सर 4 into 3 कैसे, सर 4 into 3 कैसे? अपने को मैथ्स में एक चीज समझ में आती, अपने को मैथ्स में एक चीज समझ में आती। आपने देखा ए बी सी और डी, 6 4 6 24, यस और नो? या तो 6 + 6 + 6 + 6 = 24। क्या ये वाला ज्यादा बेटर है क्या? हाँ या ना? तो अब जैसे 4 अल्फाबेट्स थे ए बी सी डी, तो 4 लोगों के 6 तरीके, हाँ या ना? तो इन्होंने एक मैथमेटिकल उसको लॉजिक दे दिया, 4 के रहेंगे 3 तरीके, 4 के रहेंगे 3 तरीके, 3 के रहेंगे 2 के रहेंगे, तो इसके लिए इसका आंसर आ गया 24। सो दिस इज द वे फैक्टोरियल हैज बीन कम इन टू प्लेस। समझ में आया फैक्टोरियल कैसे आया, हाँ या ना? ये 24 फेज में सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस नहीं, सारे अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। मतलब ए बी सी डी भी आ गया, डी ए बी सी भी आ गया, ये ऐसे टाइप के सारे अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म? अच्छा अब देखो मजेदार, ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं। अब इसमें से आपको सिर्फ 2 लोगों को अरेंज करना है, कोई भी। सर देखो, अगर मैंने ए को कंपलसरी अरेंज कर दिया तो 3 ऑप्शन बचते। अगर मैंने बी को कंपलसरी अरेंज कर दिया, अगर मैंने सी को कंपलसरी अरेंज कर दिया, अगर मैंने डी को कंपलसरी अरेंज कर दिया, तो 3 4 3 12, यस और नो? आया ना? जिसको अपन लिखते थे पहले 4p2, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सर व्हाट इज 4p2? बेटा p is given terminology for arrangements, p is given terminology for permutation and combination में p को permutation बोला गया। Sir what do you mean by the word permutation and what do you mean by the word combination? See I'll tell you now. Did you understand what is permutation? Yes, here. What is permutation? Permutation is all possibilities of the arrangements. Sir what do you mean by the word all possibilities? मतलब A B C D, आपको अगर A B C D में से 2 जन सिलेक्ट करने हैं तो परम्यूटेशन क्या बोलता? 4p2, दैट इज 4 3 12। सर एक बार लिख के बताओ, ओके? परम्यूटेशन के लिए ए बी ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी, सी ए सी बी सी डी, डी ए डी बी डी सी। समझा क्या? ये परम्यूटेशन है, ये क्या है? और जब कॉम्बिनेशन आएगा ना, कॉम्बिनेशन क्या बोलता? बोले ए बी और बी ए सेम है, ए सी सी ए सेम है, ए डी डी ए सेम है, बी सी सी बी सेम है, बी डी डी बी सेम है, सी डी डी सी सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन में क्या बचा? ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी डी सी, दीज आर दी कॉम्बिनेशंस। डिफरेंस पता चल रहा? सर है ना, हमारे को मतलब जनरली एक स्टूडेंट जब पूछता है ना, सर हमको ये नहीं समझ में आता व्हेन टू यूज परम्यूटेशन एंड व्हेन टू यूज कॉम्बिनेशन। There are 1 2 3 4 5 6 7 8 girls sitting right now in front of me.
I want to make a committee of 3 girls. I want to make a committee of 3 girls. Whether I will use permutation or whether I will use combination. How many of you go with permutation? क्या अब मेरे को 8 लड़कियां, 8 में से कितनी लड़कियां चूज करनी है? तो सबसे पहले तो अपन लिख देंगे 3 8 into 7 into 6. That means there are 336 arrangements to be made. Yes or no? पर ये 336 अरेंजमेंट्स में आपने एक चीज नोटिस करना, जूही, वखरेजी and Niyati can also be written as Niyati, Vakreji, Juhi can also be written as Vakreji, Juhi, Niyati. But in combination, these all three only has one thing, that is Juhi, Vakreji, Niyati. The other 2 arrangements get cancelled. तो जब मुझे कमिटी बनानी है तो कमिटी में राम श्याम या घनश्याम या घनश्याम राम और श्याम आओ या श्याम राम घनश्याम आओ, तीनों भी एक ही व्यक्ति है, तो मेरे को लॉजिकली ये समझना पड़ेगा कि मेरे को लोगों को बिठाना है कि सिलेक्ट करना है। अगर मुझे अरेंज करना है, अरेंज मतलब हाँ अरेंजमेंट में फर्क, राम श्याम और घनश्याम बैठे, घनश्याम श्याम और राम बैठे, राम घनश्याम और श्याम बैठे, ये अरेंजमेंट में फर्क पड़ता। पर जब कमेटी या कोई चीज का सिलेक्शन आता तो ये दोनों बात अलग होती है, क्योंकि बाकी अरेंजमेंट्स में तीनों भी अलग अलग तरीके हैं, पर कॉम्बिनेशन में इसके लिए परम्यूटेशन में यूज किया जाता है NPR और कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है NCR। समझ में आया? समझा NPR और NCR का फर्क? NPR इज यूज फॉर अरेंजमेंट्स के लिए NPR यूज किया जाता है और सिलेक्शन के लिए NCR यूज किया जाता है। एक तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ये एंड और भी आपको मैं समझाऊंगा कि कब किया जाता है। एंड को मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं और को एडिशन बोलते हैं, ठीक है? एंड इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड और इज यूज फॉर एडिशन। अब देखिए परम्यूटेशन और इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए, कॉम्बिनेशन नहीं इन्होंने परम्यूटेशन बनाए। सुरेश महेश रमेश, ध्यान दीजिए, अगर मैं कॉम्बिनेशन करता था, अगर मैं कॉम्बिनेशन करता था तो सुरेश महेश रमेश, इसके लिए जब अपन 3 फैक्टोरियल करते तो आंसर 6 आता, और जब 3C3 करते तो आंसर क्यों 3C3? आप तीनों को अरेंज करने का एक ही तरीका है, अरेंज करने के 6 तरीके हैं पर सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है। वो सिलेक्ट करने का एक ही तरीका क्या है? अरे तीनों को सिलेक्ट कर लो, बात खत्म हो गई। पर अरेंज करने के लिए सुरेश महेश रमेश, जब गलती से बीच में 5 स्टार खा लिए उन्होंने, तुमको यही है ना, सुरेश महेश और रमेश ही थे ना 5 स्टार खाने वाले, सुरेश और रमेश थे, 5 स्टार खा लिया तो महेश आ गया। चलो permutation is, it is obvious, 5 4 3 2 1. I hope you understood. This is n minus 1 into n minus 2. Yes or no? Any difficulty in this? No. मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया हुआ है, 5p3 है तो सीधा 5 into 4 into 3, दैट इज अप टू r, उसको रिवर्स में लेके जाने का। 10p2 है तो उसको कैसे करने का, 10 into 9, अप टू 2 रिवर्सल में लेके चल जाओ, आपका आंसर इजीली हो जाता है। और 11p5 ओके, हेक्सागोन एंड स्क्वायर, ओके। देखिए अब नाउ अपन ने देखा नहीं अभी क्या चालू है,
How many way different 5% can stand in a line? Are they asking to select in a line? Stand in a line? तो अरेंजमेंट हुआ. अब स्टैंड इन अ लाइन का लॉजिक क्या हुआ? ए बी सी डी ई, ए सी बी डी ई, ए बी डी सी ई. कोई भी तरीके से करेंगे तो स्टैंड के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, पर अगर सिलेक्ट करना होगा एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5C5. हाँ या ना? ओके. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड. अब देखो, आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज देना है, आपको सिलेक्ट करना है क्या? आप 13 में से किसी को भी दे सकते हो. नहीं, मेरे को इसको ही देना है. जब आपको उसको देना है तो आपने वैसे सिलेक्ट कर लिया कि एक ही रहेगा उसका ऑप्शन. आया ना? अब आपने क्या सोचे भाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. भाई 13 में से मैंने एक को दे दिया, बचे कितने? फिर 12 में से एक को दे दिया, बचे कितने? आया ना? समझा कि नहीं समझा? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? देगा, देख 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 देख, अब मजा आएगा. In how many different ways can 3 students be associated with 4 chartered accountants, assuming that each chartered accountant can at most take 1 student? मतलब क्या हो गया? In how many different ways 3 students be associated with? तो सीधी बात है 4P3. Are you selecting? You are arranging. You are not selecting, you are arranging. तो 4 into 3 into 2. अब मजेदार बात बताता मैं तुमको. 4P3 is equal to 4 factorial. अच्छा, then 5P3 will be equal to 5 factorial. Then how 5P4 is equal to 5 factorial? हाँ प्रार्थना मैडम. हाँ, 5 into 4 into 3 into 2 और 5 फैक्टोरियल लिखा जाता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो सिर्फ ये into 1 का फर्क है. into 1 नहीं भी किया तो भी आंसर तो वही आने वाला है. तो इसके लिए 5P4 कैन बी रिटन एज. समझ में आया? Compute the sum of 4-digit number which can be formed with 4-digit 1, 3, 5, 7. ये अच्छा क्वेश्चन है. Compute the sum of 4-digit number which can be formed. हाँ, कॉम्बिनेशन है क्या? क्यों? अरेंजमेंट कैसे हुआ? फॉर्म हो सकते हैं 4 डिजिट, आपको 4 दिए हुए 1, 3, 5, 7. इससे डिफरेंट डिफरेंट कैसे अरेंज हो सकते हैं? है ना? 1, 3, 5, 7, 1. आया ना? इसका एक शॉर्टकट है मेरे पास, मैंने शायद बताया भी था. 1, 3, 5, 7 प्लस 7, 5, 3, 1 डिवाइड बाय 2. करो, कितना था? 1, 3, 5, 7 प्लस 7, 5, 3, 1 डिवाइड बाय 2. फोर फोर कितना आ रहा बच्चा? अरे बेटा, अच्छा मैं करता, मेरे पास कैलकुलेटर है. आई एम सॉरी. ओके, 4, 4, 4, 4 इंटू 24. 24 बोले तो कौन सा रहता है? n फैक्टोरियल. समझा क्या? इंटू n फैक्टोरियल. तो दैट इज 4, 4, 4, 4 इंटू 24. योर आंसर इज 106656. खतरनाक शॉर्टकट है सर. ये कौन सा लॉजिक लगाया? ये कौन सा लॉजिक लगाया? सम का फॉर्मूला है सम ऑफ एन नंबर इज इक्वल टू a प्लस एल बाय 2 इंटू एन.
एपी का फॉर्मूला, तो ए वाला हो गया 1357 7531 डिवाइड बाय 2 इंटू एन, एन बोले तो 24 नंबर है, क्योंकि 4 है तो इसके लिए अपन ने एन फैक्टोरियल कर दिया तो आ गया 24। तो अपना आंसर आ गया 4444 इंटू 24, तो 106656। समझा कि नहीं समझा? आया ना? ओके नेक्स्ट। ये सब तो क्या है, ऑप्शन में से करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, हाँ डिफरेंट वेज बोला। अब कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर रहे क्या वो? सर सिलेक्ट तो कर रहे, प्रेसिडेंट चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, ट्रेजरर चाहिए, पर 10 में से कोई भी प्रेसिडेंट रह सकता है। अगर मेरे को एक चीज बता, जैसे मैंने बोला था जूही जी, वखरे जी और नियति जी, अगर जूही प्रेसिडेंट है तो नियति ट्रेजरर और वखरे जी सेक्रेटरी रह सकती, फिर वखरे जी प्रेसिडेंट, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। सिलेक्शन है क्या ये अरेंजमेंट है। तो सीधी बात है, 10 में से कोई भी एक प्रेसिडेंट, 9 में से कोई भी एक सेक्रेटरी, और 8 में से कोई भी एक ट्रेजरर। तो 10p8, 10 इंटू 9 इंटू 8, 7। इससे चालू हो गई एक्सरसाइज।